नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। खुद को हारता देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत उस बच्चे की तरह हो गई है जो हारी हुई बाजी को हारने से पहले ही छोड़ देता है। अब ममता बनर्जी ने नई बात की है। अब वो ये कह रही हैं कि बंगाल में चुनाव फिर से होने चाहिए और वो भी बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों के। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इतनी अजीब सी बात ममता बनर्जी ने कही है, ऊपर से वो ये भी कह रही है कि अगर 8 की जगह 3 चरणों में चुनाव करवाए जाते तो कोरोना ना फैलता। देखिए, ममता बनर्जी का ये जो बयान आया है वो सारे पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला बयान है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए नहीं है। 8th फेज पे चुनाव होना है। ममता बनर्जी को वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना होगा और उस वोटिंग के पहले ममता बनर्जी का ये बयान आता है कि चुनाव के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ये अपील करेंगी कि फिर से चुनाव हो। मतलब तो साफ है कि ममता बनर्जी को मालूम चल गया है कि इस बार उनका पत्ता साफ हो गया है। उनको मालूम चल गया है कि वो अब चुनाव नहीं जीत सकती, चाहे वो 8th फेज में सारी की सारी सीटें भी क्यों ना जीत जाए, उसके बावजूद वो ये चुनाव नहीं जीत सकती। अब सवाल ये है कि भाई अचानक से ये क्यों ऐसा बात कह रही है वो। अब वो ये कह रही है कि भाई 8 फेज में ये क्यों हुआ। आप 2011 में यही ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके ये कहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फेजेस में हो। जब ये चीफ मिनिस्टर बनी थी उस वक्त ठीक जिस रोल में भी ममता बनर्जी है कि जिस तरीके से इनके गुंडे सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, बम पिस्तौल चलाते हैं, लोगों को धमका करके वोट देने से रोकते हैं, यही काम सीपीएम किया करती थी। तो उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी ये कहती थी कि भाई हमको बिल्कुल अलग अलग फेजेस में चाहिए, केंद्रीय वाहिनी के मतलब सेंट्रल फोर्सेस के निगरानी में चुनाव होने चाहिए। तो भाई 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि आप अब उल्टी बातें कह रही हैं। 10 साल में हुआ ये कि जिस राह पे सीपीएम थी उसकी आप चैंपियन बन गई। आपने वही सब काम करना चालू कर दिया जो सीपीएम क्या करती थी। अब कहाँ है भाई वो क्लब हाउस वाले पत्रकार, फर्जी वाले सब गए तो थे ये लोग कैंपेन करने के लिए, अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि भाई कि ममता बनर्जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? कहाँ है वो लेफ्ट लिबरल कबाल, वो गिरोह जो ये कहता है कि भाई हिंदुस्तान में तो सारे इंस्टीट्यूशन जो है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। ये नष्ट करने के बराबर नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं कि देखिए अधिकारियों के बीच में, और ये आरोप लगाना कि बीजेपी के कहने के ऊपर 8 फेजेस हुए हैं। तो 2011 में ममता बनर्जी के कहने पे 6 फेज में चुनाव हुए थे। ये क्या बेवकूफ़ी है। तो ममता बनर्जी की हालत वैसे लूज़र की हो गई है जो मैच तो हार गया, लेकिन दोष अपने खेल को नहीं बल्कि वो दोष अंपायर पे लगा रहा है कि अंपायरिंग गलत हुई। अरे भाई, जिस हिसाब से वहाँ पे हिंसा हो रही थी, जिस हिसाब से वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम्स हो रहे थे, पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे थे, उससे तो ये पूरा वैलिडेट हो जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया वो सही फैसला लिया। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या फ़ायदा होगा? इनकी बुद्धि मारी माने मति मारी गई है क्या? इलेक्शन कमीशन के क्रियाकलापों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। ये एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है।
ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई मुख्य प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो है उनके फैसले के ऊपर आप सवाल खड़े कर दें। हाँ, किसी अधिकारी से कोई गलती हुई है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उस पर एक्शन की मांग कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही, तो ये हारे हुए, और वो भी कहते हैं भाई कि कुछ लोग तो लूज़र होते हैं और कुछ लोग बैड लूज़र होते हैं। ममता बनर्जी एक बैड लूज़र है। जी डॉक्टर साहब, एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी जो है वो बंगाल के लोगों से ये कह रही हैं कि बिना कोरोना के डर के वोट करें, दूसरी तरफ ये कह रही है कि जिस तरीके से 2 लाख जो सेंट्रल फोर्सेस है जहां से तहां मूव हो गई बिना कोरोना टेस्ट के, उसकी वजह से फैल रहा है बंगाल के अंदर कोरोना। तो भाई आपने रैलियां क्यों की? आप बंद कर दी होती। भाई पहले फेज के दौरान ही आपने ये मांग किया क्या कि भाई कोरोना फैल रहा है, अभी इलेक्शन मत करो? क्या आपने इस तरह की गुजारिश इलेक्शन कमीशन से की? जब वो उसकी घोषणा की गई, अभी आप अक्लमंद बन रही हैं, अचानक से आपके सारे ज्ञान चक्षु खुल गए, लेकिन जब इसकी घोषणा की गई थी तब आपने मांग की थी। और आपको कोरोना का इतना ही चिंता था, बंगालियों को लेकर के इतना ही ज़्यादा आप चिंतित हो रही थी मुख्यमंत्री होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, तो आपने रैलियां कम कर दी, संख्या घटा दी, या आपने बंद कर दिया, या अपने गुंडों से ये कहा कि भाई आप जो है वर्चुअल कैंपेन करो। भाई आपने कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे ये समझ में आए या संकेत मिले कि आप इस पैंडेमिक को लेकर के सेंसिटिव थी, तो उसका उदाहरण दीजिए। उसका तो एक भी उदाहरण नहीं है। लेकिन जब आपको 5-6 फेज के बाद ये समझ में आ गया कि चुनाव अब मैं हार चुकी हूं, तो अचानक से हिलकोरे मारने लग गया, अंदर से पैंडेमिक की याद आने लग गई, सुप्रीम कोर्ट याद आने लग गया, ये सारी चीज़ें याद आने लग गई। तो ये बहानेबाजी जो है वो ज़्यादा दिन तक, देखिए आप एक आदमी को कुछ दिनों तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, और सारे लोगों को आप एक बार 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सब आदमी को हर बार आप बेवकूफ़ बना दें, ऐसा तो कोई माखनलाल हुआ नहीं है। आप झूठी कहानी, नौटंकी, ड्रामा सब कुछ करा करके भाई अभी तक प्लास्टर नहीं उतरा है, पता नहीं है हड्डी किस हिसाब से टूटी है। रिपोर्ट में बताया गया भाई हड्डी टूटी नहीं, लेकिन फिर भी प्लास्टर अभी तक चला हुआ है, और जिस दिन वो पोलिंग हो जाएगा देखिए प्लास्टर जो है वो भी उतर जाएगा। तो ये तो इनकी नौटंकी है। दरअसल ममता बनर्जी जिस हिसाब की लीडर हुआ करती थी, और पिछले इस चुनाव में जो उनका बर्ताव रहा है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर डाला है। ममता बनर्जी इज़ ए लॉस्ट स्टोरी। और एक बात कोई उनके सलाहकार को उनके कान में बताना चाहिए, आप याद किए जाते हैं अपने पुराने काम के लिए नहीं, आप याद किए जाते हैं कि जीवन के आखिरी क्षण में आपने अपने राजनीतिक करियर के आखिरी क्षण में आपने क्या किया, लोग इसलिए आपको याद रखते हैं। और ममता बनर्जी का ये जो 5 साल का जो रिजीम है, ममता बनर्जी का इस चुनाव में जो बर्ताव है, वो ममता बनर्जी की जो साख होनी चाहिए, जो उनकी ख्याति होनी चाहिए, वो उसके ठीक विपरीत है। जी, और डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि जो उनकी खामियां हैं, उनके प्रदर्शन की जो कमियां, उनको तो वो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ी हास्यास्पद बात ये कह रही हैं कि वो चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए गुहार लगाएंगी कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष बनाया जाए। देखिए इस ममता बनर्जी तो और भी बहुत सारी बातें कह रही हैं। वो कह रही कि भाई फिर से चुनाव करवाएंगे, 3 फेजेज में फिर से चुनाव करवाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई वो निष्पक्ष बनाया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट, अब पता नहीं, ये दरअसल इस देश में एक वर्ग है, वो खुद को इंटेलेक्चुअल, खुद को डेमोक्रेसी का रखवाला, वो आज़ादी गैंग है ना, इन बेवकूफ़ों को बरगलाने के लिए, उनको सोशल मीडिया में कुछ कुछ बकने के लिए इस तरह की बातें बताई जाती है, और ये प्रशांत किशोर का ट्रिक है। अब ममता बनर्जी जैसी एक्सपीरियंस्ड लीडर ये बात कह रही है, ये तो सरासर मूर्खता है।
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। क्या आप इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष बना देंगे? माने मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है, या सिर्फ देश के अंदर झूठ फैलाने का काम है? और ममता बनर्जी ने बयान दिया, ये जो चंगू मंगू गैंग जो है यूट्यूब और टेलीविजन चैनल पे वो उछल पड़ा कि भाई इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन देश के कानून से चलता है। अगर उसको निष्पक्ष बनाना है या जो कुछ करना है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, वो कानून बना करके किया जाएगा और उसका फैसला लोकसभा और राज्यसभा में संसद के अंदर होगा। माने इन मूर्खों को यह भी समझ में नहीं आता कि क्या चीज का इलाज कहां होगा। ये वही ट्रोल आर्मी है, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ के लग गए थे कि भाई व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो मूर्खता, स्वराज लेकर के आएंगे। ये पागल, ये चंगू मंगू जिनको पॉलिटिकल साइंस का पी पता नहीं है। भाई देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा लोकसभा से। दिल्ली में सरकार बना करके आप एक घास भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और आप लोगों को बरगला दिए, और वैसे ही मूर्खों की एक आर्मी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगे रीट्वीट करने और लगे वो सारा चीज़ करने के लिए। तो ये सब तमाशेबाजी है। ममता बनर्जी डिरेल हो चुकी हैं, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। इतनी एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इलेक्शन कमीशन के नियमों को बदलने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, तो ये कांग्रेसी, ये जो आम आदमी पार्टी, ये जो तथाकथित क्लब हाउस के जो फर्जी पत्रकार जिन्होंने जीवन में एक भी किताब नहीं पढ़ी होगी, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ इलेक्शन कमीशन को जो है निष्पक्ष होना चाहिए। भाई ये काम अगर करना भी है, सरकार बनाइए, बहुमत लाइए। सरकार जिस दिन बन जाए, बहुमत जिस दिन आपकी आ जाए केंद्र सरकार में, जो मनाए कीजिए। हम लोग भी कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है। भाई सरकार आपकी है, जनता आपके साथ है, देश ने चुन करके आपको भेजा है, तो आप अपने मन से कानून भी बदलिए, सरकार भी बदलिए, जो जैसे चलाना है उस देश को चलाइए। फिर भी हम कहेंगे कि भाई ठीक है, यह आपका अधिकार है। लेकिन चुनी हुई सरकार कोई फैसला ले रही है, कोई काम कर रही है, उसके ऊपर सवाल खड़े करके डेमोक्रेसी की राग अलापना, ये सरासर मूर्खता है। और उससे भी ज़्यादा माने परेशानी की बात यह है कि ऐसी मूर्खता वैसे लोग कर रहे हैं जो अपने नाम के पीछे बाद जर्नलिस्ट लिखना जो है, पत्रकार बताना, वो नहीं चूकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी का आचरण जो है वो बंगाल में इस तरीके का हो गया है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। जब उनकी रैलियों की वजह से कोरोना होता है तो उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें ये लगता है कि केंद्रीय बलों की वजह से बंगाल के अंदर कोरोना हो रहा है। ये ममता बनर्जी के कुकर्मों का ही नतीजा है कि कोलकाता, जो कि कभी एक वर्ल्ड क्लास सिटी हुआ करती थी, अब वहाँ के लोग जो हैं देश भर में नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।